नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज। कल अपना प्रसंग चला था, कर्ता स्वतंत्र होता है। करते पने की अनुभूति तो व्यक्ति को अनादिकाल से होती आई और यही कर्तापन व्यक्ति के लिए दुखदाई है। लेकिन उसके साथ एक शब्द कल लगाया था, कर्ता स्वतंत्र होता है। लोग कल के प्रवचन से कुछ चूक भी सकते हैं कि कर्ता हर्ता तो सारी दुनिया मानती है। मैंने कल कर्ते की अनुभूति की बात नहीं कही थी, मैंने कर्ता स्वतंत्र होता है इसकी बात कही थी। स्वतंत्रता पर ध्यान रखना। अनादिकाल से व्यक्ति पर पदार्थों का कर्ता है और जब किसी पर पदार्थ का कर्ता बनता है तो फिर कर्ता की स्वतंत्रता स्वाधीनता नष्ट हो जाती है, क्योंकि उसका कृत्य पर के अधीन हो गया ना। यदि पर नहीं मिलेगा तो वो कर्ता नहीं होगा, तो इसी का नाम तो पराधीनता है। इसलिए कर्तापन की अनुभूति होना तो अहंकार है, संसार है, दुखदाई है, शुपरघातक है। लेकिन कर्ता स्वतंत्र होता है और स्वतंत्रता का अर्थ मैंने कल बताया था, ना मैं किसी के अधीन रहूंगा और ना मैं किसी को अपने अधीन रखूंगा। ना मैं इन जड़ कर्मों से बंधूंगा, ना मैं इन जड़ कर्मों को बांधूंगा। ना ही मैं पर पदार्थ को ग्रहण करूंगा और ना पर पदार्थ की पकड़ में आऊंगा। ना मैं पर पदार्थों से राग करूंगा, ना हम दूसरे को भी अपने से राग करने का मौका देंगे। हम ऐसी दशा को प्राप्त हो जाएंगे जहां मैं तो राग करूंगा ही नहीं, सामने वाला भी राग नहीं कर पाएगा। होती है ऐसी दशा। मैं ऐसी दशा को प्राप्त हो जाऊंगा जहां मैं भी द्वेष नहीं करूंगा, कोई मेरे से भी द्वेष नहीं कर पाएगा। राग की बात आती है। संसार में रह करके भी ऐसा हो सकता है। मोक्ष जाने की बात तो है ही। भक्तांबर में आया ना, यही शांत राग रुच भी परमाणु विस्तुम निर्मापितस्त्र भुवनई के ललाम भूत। हे भगवान, आपके जो परमाणु हैं बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको देखकर किसी को राग नहीं होता। कैसी सुंदरता, कैसी कर्ता की स्वतंत्रता उन्होंने पाली। दोनों बातें भक्तांबर के अंदर कही। हे भगवान, आप भी कभी मनाग अपनी ना राग, मनाग थोड़ा सा भी राग उत्पन्न नहीं होता।
स्वर्ग की देवांगनाएं आपके चारों तरफ घूमती हैं, फिर भी मना कपि ना विकार मार्गम, थोड़ा सा भी विकार उत्पन्न नहीं होने देती। कैसी महान आत्मा जो संसार में किसी से रागी नहीं होती। मना कपि न विकार मार्गम, देवांगनाओं के उपस्थित होने पर भी, चलो ये अपने उपादान की बात है कि नहीं होना किसी से प्रभावित, लेकिन सामने वाले को हम कैसे रोक सकते हैं? सामने वाला तो राग कर ही सकता है, और होता ही। कितने लोग हैं जो दूसरे को नहीं चाहते लेकिन दूसरा वाला चाहता है। कितने लोग हैं दूसरे से राग नहीं करते लेकिन सामने वाला राग करता है। जैसे देखो, सीता रावण से राग नहीं करती थी, रावण सीता के राग करता था। कौन रोक सकता है? लेकिन एक आत्मा ऐसी है जो ऐसी दशा को प्राप्त हो जाते हैं जो उनसे कोई राग ही नहीं करता। यही शांत राग रुच भी परमाणु विस्तम। हे भगवान, ये विचित्रता तो मैंने पहली बार देखी। मैंने बहुत सारे बीतरागी देखे जो दूसरे से राग नहीं करते हैं, लेकिन आप जैसा सुंदर कोई व्यक्ति नहीं देखा जो सुंदर तो हो लेकिन फिर भी कोई राग नहीं करता। सुंदर तो है, और सुंदरता तो राग होगा ही होगा, कितने ही प्रयास करो। अपन संसार का स्वरूप मालूम है, लेकिन हे भगवान, आपकी कितनी सुंदरता। संसार में आपसे बड़ा कोई सुंदर नहीं है, लेकिन गजब है कि आपको देखकर किसी को राग नहीं जागता, पाप नहीं जागता, वासना नहीं जागती, बल्कि आपकी सुंदरता को जितना जितना व्यक्ति निहारता है उतना ही उतना वो वैराग को प्राप्त होता जाता है। तो ऐसी दशा को जब प्राप्त कर लेता है उसको बोलते हैं वास्तु स्वतंत्र। जैसे हमने कर्ता स्वतंत्र की बात कही थी कल, ये अनुभूति जैसे तुम्हें आ जाए कि अब दुनिया में कोई भी मेरे से राग नहीं कर सकता, मैं ऐसी दशा को प्राप्त हो गया हूं। नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? तुम राग नहीं करोगे, सामने वाला राग करके तुम्हारी जिंदगी मिटा देगा। सुदर्शन सेठ को उठा के ले गई रानी, ले गई, क्या करोगे तुम? मनास कर देगा। एक्सीडेंट तुम्हारे से हो ये कोई नियम नहीं, सामने वाला भी तो एक्सीडेंट कर सकता है। क्या करोगे? तुम नहीं करोगे, तुम राग देने लगे, सामने वाला टकरा जाएगा। उसको तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम कितने भी चैंपियन हो जाओ, लेकिन सामने वाला टकरा जाएगा। ये संसार बड़ा विचित्र है। बहुत बार व्यक्ति संसार में इसलिए पतित हो जाता है कि वो सामने वाले से मुकाबला नहीं कर पाता। सामने वाला इतना बलजोर पड़ जाता है, इतना ताकतवान पड़ जाता है कि उसका विरोध नहीं कर पाता, विरोध नहीं कर पाता। उसके जीवन की ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं, वो स्वयं नहीं चाहता, लेकिन सामने निमित्त इतना बलवान है उसको निमित्त के सामने झुकना पड़ता है, और निमित्त झुका लेता है, और सामने वाला अपने में ढाल लेता है। अनंतों बार ये होता है। आप खुद अपनी जिंदगी में देखिए, 24 घंटे में आप कितने कार्य करते हैं जिन कार्यों को आप ब्लैकमेलिंग हो चुके हैं। ब्लैकमेलिंग किसे कहते हैं? जिस कार्य को आप नहीं करना चाहते हो लेकिन करना, इसी का नाम है ना। कोई भी क्षेत्र में तो आप 24 घंटे में कितने कार्य, कितने लोग अपनी जिंदगी में कार्य करते हैं जो स्वयं करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ते हैं, करना पड़ता है, करना पड़ता है। आतंकवादी को फिरौती नहीं देना चाहते, देना पड़ती है। डाकू के सामने नहीं झुकना पाते, झुकना पड़ता है। और घर में देख लीजिए ना आप, कितने कार्य कोई बच्चे के मोह के कारण करना पड़ता है। आपके बाल बच्चे भी कितने कार्यों के लिए आपका ब्लैकमेलिंग करते हैं। आपके राग का दुर्योधन ने किया ना, अपने पिता धृष्टराज को कितना ब्लैकमेलिंग किया, कितना किया। हर बात पर वो ब्लैकमेलिंग करता था और सबको किया।
ताश्री को किया ब्लैकमेलिंग, द्रोणाचार्य को किया, उसने हर व्यक्ति को ब्लैकमेलिंग किया। तो ये मत समझना कि आप बरी हैं, आप भी अपने घर में देख लो कितने कार्य हैं जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन भाई से कारण करना पड़ रहा, परिवार के कारण करना पड़ रहा, बहुत ज्यादा हो रहा। ऐसी दशा कब आएगी जो हमें कोई ब्लैकमेलिंग भी नहीं कर पाएगा, यानी निमित्त भी मेरे के संबंध में नहीं सोचेगा, इसका कोई लाभ होने वाला नहीं। वो है वास्तु स्वतंत्र, वो है कर्ता स्वतंत्र, वो है वो परम शुद्ध दशा जहां पर कुछ नहीं, सारे निमित्त कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा बिगाड़ ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी दशा की साधना, हर व्यक्ति स्वतंत्र होने की साधना कर रहा है, स्वतंत्र होने की चाहत रख रहा है, लेकिन दूसरे को स्वतंत्र करने की सोच भी नहीं रहा है, सोच भी नहीं रहा। बस सबसे बड़ी भूल ये पड़ी है, अनंतों बार ये आत्मा उतने उच्च पद को प्राप्त हो गई जिस पर किसी का वश नहीं है, स्वतंत्र, मैं किसी के अधीन नहीं हूं। 31 सागर का अहिमेंद्र बन गया, चक्रवर्ती बन गया, नारायण बन गया, अर्धचक्री बन गया, बहुत सारे पद जिनमें तुम्हें किसी के अधीन नहीं होना पड़ा, लेकिन फिर भी तुम वास्तु स्वतंत्र का आनंद नहीं ले पाए, क्योंकि तुम दूसरे को स्वतंत्र करने के संबंध में नहीं सोच रहे हो। और जैन दर्शन पहला कहता है तुम बाद में स्वतंत्र होना, पहले जो तुम्हारे अधीन है उनको स्वतंत्र करो, उनको स्वतंत्र करो। स्वतंत्र होने का भाव रखना कोई बड़ी चीज नहीं, हर व्यक्ति स्वतंत्र चाहता है। कौन चाहता है कि मैं दूसरे के अंडर में रहूं? लेकिन यदि आपसे पूछूं कि कितने लोग स्वतंत्र होना चाहते, मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारे ऊपर किसी की हुकूमत नहीं होगी, कोई तुम्हें परतंत्र नहीं करेगा, कोई तुम्हें अपने अधीन नहीं करेगा, कोई तुम्हें नौकर दास नहीं बनाएगा। और ये आशीर्वाद कौन कौन व्यक्ति नहीं लेना चाहेगा? ले लोगे, सब ले लो, सब चले, मैं भी उसी में शामिल हूं, सबके भाव आ जाएगा। अब जुर्मानी ने कहा देखो एक आशीर्वाद और, एक के साथ एक आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आशीर्वाद नहीं दूंगा, वापस हो जाएगा। एक आशीर्वाद के साथ ये दूसरा भी लेना पड़ेगा। बोले क्या? एक दूसरा आशीर्वाद देना चाहता हूं कि आज के बाद तुम्हारे अंडर में कोई नहीं रहेगा, कोई भी तुम्हारे अंडर में नहीं रहेगा, बच्चा भी नहीं, पत्नी भी नहीं, भाई भी नहीं, कोई भी नहीं, दुनिया की कोई वस्तु तुम्हारे काम नहीं आएगी, तुम्हारे अंडर में नहीं रहेगी, तुम्हारा कार्य नहीं करेगी। ये आशीर्वाद लो। उठाऊं हाथ दोनों? नहीं वो हाथ, वो एक पहली बार उठाना नहीं, यहां तो दोनों हाथ से खाता हूं और दोनों हाथ से देता हूं, दोनों हाथ से लेता हूं तो दोनों हाथ से देता हूं। बस यही भूल रही। वो दिन कब आएगा? एक हाथ का आशीर्वाद तो हमने गुरुओं से बहुत बार लिया, एक हाथ का आशीर्वाद तो बहुत बार लिया, अनंतों बार यही आशीर्वाद लिया कि हमें ये आशीर्वाद दो, मैं किसी के अंडर में न रहूं। वास्तु स्वतंत्र और कर्ता स्वतंत्र के संबंध में आज एक संकल्प करो मेरे भक्तों कि महाराज का वो आशीर्वाद लेने का साहस कब आएगा? कब तुम कहोगे भगवान गुरुदेव दोनों हाथ का आशीर्वाद दो, ना मैं किसी के अधीन रहूंगा और ना ही मैं किसी को अपने अधीन करूंगा, ना मैं किसी की सेवा करूंगा, ना मैं किसी से सेवा कराऊंगा, ना मैं किसी से राग करूंगा और ना कोई मेरे से भी राग करेगा। दोनों तरफ से पाबंदी, और एक क्षण को भी ये दोनों तरफ की पाबंदी अपन को उपलब्ध हो जाए, इसी को बोलते हैं वास्तु स्वतंत्र शुद्ध उपयोग, आत्मानुभूति, निर्विकल्प दशा,
वो परमानंद जो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के ना ही कहो। बहुत टेढ़ी खीर है, कोई नहीं चाह रहा है। हर व्यक्ति हिटलर बनना चाह रहा है, जो कल मैंने कहा था। सारी दुनिया मेरे अंडर में रहे, मैं किसी के अंडर में नहीं रहूं, इसी का नाम तो हिटलर है। सारी दुनिया को हम मुट्ठी में बांधना चाहते हैं। इसलिए मैंने कह दिया कि कर्तेपन की अनुभूति नहीं करना है, कर्ता स्वतंत्र है, इसकी अनुभूति करना है। और ये अनुभूति का कारण मैंने कल बताया था, संयोग भाव। हर व्यक्ति को संयोग बनाओ, हर व्यक्ति के कर्ता के रूप चलाओ। हजारों लोग भी आ जाएं तो तुम यही कहना, ना ये मेरे गुलाम है ना मैं इनका गुलाम हूं, ये स्वतंत्र है मैं स्वतंत्र। पेड़ पौधे सब कुछ, जो कुछ भी दुनिया में तुम्हें दिखे, एक पेड़ दिखे, ये भी स्वतंत्र है मैं भी स्वतंत्र। स्वचतुष्टय, इसका स्वचतुष्टय इसका है, मेरा स्वचतुष्टय यह मेरा है। कर्म और शरीर के संबंध में मैंने कहा था, शरीर भी अपने आप में स्वतंत्र है। नहीं, शरीर को अपने अंदर बांध के रखना नहीं, शरीर भी स्वतंत्र है। मैं मात्र अकेला, मैं जब स्वतंत्र हूं तो सब स्वतंत्र हैं। ये साधना, ये तपस्या, आज धर्म तो बहुत हो रहा है, पूजा पाठ में बहुत हो रही है, मुनि भी बहुत बन रहे हैं, तपस्याएं बहुत हो रही हैं, बस इस कारण से हो रही है, मैं किसी के अंडर में नहीं चलूंगा। पर कोई ये नहीं कह रहा है मैं किसी को अंडर में नहीं चलाऊंगा। परिणाम भी नहीं आ रहा है, और ये परिणाम अपन को लाना है। यही है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या, शुरुआत है कि तुम सामने वाले को प्रति क्या सोच रहे हो। तुम्हारी नहीं पूछ रहा हूं, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो। तुम तो अभी कह दो कि मैं राजा बनना चाहता हूं, मैं भगवान बनना चाहता हूं, मैं मुनि बनना चाहता हूं, मैं चक्रवर्ती बनना चाहता हूं। ये सब तुम लिस्ट बना दोगे। मैं नहीं ये पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं दुनिया को क्या बनना चाहिए आपकी तरफ से। दुनिया को क्या बनना चाहिए, आपका लिख लिया मैंने। आप चक्रवर्ती बनना चाहते हैं तो दुनिया, आप इंद्र बनना चाहते दुनिया, आप सुखी होना चाहते दुनिया, आप मोक्ष जाना चाहते दुनिया, आप मुनि बनना चाहते दुनिया। क्या चाहते, दुनिया के प्रति आपका क्या भाव है। सम्यक दृष्टि कहता है, हम ज़्यादा लिखा पढ़ी नहीं करते हैं, जो मैं चाह रहा हूँ अपने लिए, यही मैं सारे दुनिया के लिए चाह रहा हूँ। बुरे कार्यों में नहीं, नहीं तो मेरी एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी की दो फूट जाए। अच्छे कार्य के, सुख के कार्य के, सारी दुनिया को भी मिले, वो भी स्वतंत्र हैं। ऐसी सहयोग दशा को बनाओ, सारा परिवार सहयोगी बन के रह जाए। सहयोगी नहीं, हाँ नहीं कह रहा हूं, या कह रहा हूं, संयोग बनाना है। सा मापे बिंदी, या ओ की मात्रा और गा, संयोग, सहयोग नहीं। सहयोग तो फिर संयोगज हो गया। ना सहयोग देना है ना सहयोग लेना है, वहां संयोग करना है। जैसे हमने दो दीपकों को बताया था, उस दीपक से कोई सहयोग नहीं लेना, तुम्हें सहयोग देना नहीं, मां संयोग करना है। और थोड़ी देर विराम करो, उस संयोग का आनंद लो, उस संयोग का चमत्कार देखो। बुझा हुआ दीपक जलना चालू हो गया। भगवान को इस दृष्टि से देखो, कभी भगवान से संयोग बनाओ, सहयोग नहीं। ना तो भगवान से सहयोग चाहो और ना भगवान को सहयोग दो। उस ऊंची दशा की बात कर रहा हूं।
स्थित प्रज्ञ होने की बात कर रहा हूँ, ज्ञान होने की बात कर रहा हूँ, समय सार की बात कर रहा हूँ। कृष्ण ने यही तो अर्जुन से कहा, तुम कौन हो? बोले अर्जुन। अर्जुन कभी भी वैरागी नहीं हो सकता। मैं कौन हूं? कृष्ण। तू कभी मुझे जान नहीं सकता। यदि तुझे निर्मोही पना हुआ है तो निर्मोही का लक्षण तो बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊपर होता है। वो तो न्याय क्या, अन्याय क्या, सत्य क्या, असत्य क्या, भवन क्या, जंगल क्या, कुछ नहीं, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। कुछ नहीं रहता उसके अंदर, न्याय क्या, अन्याय का कुछ नहीं। ये तात्सर्य है, ये द्रोणाचार्य हैं, मैं कृष्ण हूं, ये धर्मराज है, ये धर्म है, ये भी भेद क्यों तुम्हारी दृष्टि में? जब तक तुम भीष्मता का भीष्मता मानते रहोगे तब तुम निर्मोही नहीं कहलाओगे, तुम पलायनवादी कहलाओगे। उस ज्ञान युग की जब उपदेश दिया, जो मैंने कल बताया था, आज भी बता रहा हूं, संयोग भाव। तुम मात्र एक संयोग हो, तुम किसी के मारने धरने वाले नहीं हो, तुम मात्र एक साक्षी हो। तब अर्जुन ने कहा, मैं वही ज्ञान युग धारण करना चाहता हूं, युद्ध नहीं चाहता हूं। बोले क्यों? युद्ध नहीं चाहते हो? फिर से बोलो, युद्ध नहीं चाहते हो? फिर से बोलो, युद्ध नहीं चाहते हो? बोले किससे? बोले भीष्म पितामह से। यानी युद्ध तो चाहते हो, युद्ध तो तुम चाहते हो, लेकिन भीष्म पितामह से नहीं चाहते। यही तुम्हारा पक्षपात है, यही अन्याय है। यदि दूसरा आ जाए तो, दूसरा आ जाए तो तुम युद्ध चाहते हो। लो, आज के बाद निर्णय करो, मैं किसी से युद्ध नहीं करूंगा। गांडीव धनुष का त्याग करो। और जैसे तुम युद्ध का त्याग करोगे, तुम अर्जुन भी नहीं रहोगे, कोई संबंध नहीं तुम्हारा। नहीं मधुसूदन, मैं इनसे युद्ध नहीं करना चाहते, ये तो तुम्हारा मोह है, ये तो राग है। सारा संसार यही तो कर रहा है। एक शेर ने भी अपने बच्चों को मारती नहीं है, एक बिल्ली भी अपने बच्चों को मुंह से दबा के ले जाती है, मुंह से दबा के, लेकिन वो मारती नहीं है क्योंकि उसका बच्चा है। और चूहे का बच्चा आ जाए तो फाड़ देती है। दूसरे का बच्चा आ जाए, शेर यदि हिरणी का बच्चा आ जाए तो फाड़ देता है शेरनी, और अपना बच्चा आ जाए तो मुंह में दबा के ले जाती, उसको कुछ खरोंच भी नहीं लगती। तो तुम्हारे में और शेरनी में क्या अंतर है? बिल्ली में और तुम्हारे में अंतर क्या है? सारा संसार यही तो कर रहा है। अपने लोगों की 1000 गलतियां माफ, दूसरे की। दुर्योधन जब पांडव छल करते तो कहते छल है, कपट है, और स्वयं छल कपट करता तो बोले नहीं, ये धर्म है। ऐसा कौन नहीं कर रहा है? अपने लिए अपनी 100 गलतियां माफ, ये गलती है ही नहीं। अपनों की 1000 गलतियां माफ। ये जब तक चलता रहेगा पार्थ, अर्जुन, तब तक तुम सत्य के दर्शन नहीं कर पाओगे। तुम्हें युद्ध तो करना है, लेकिन भीष्म पितामह से नहीं करना। युद्ध तो करना है, द्रोणाचार्य से नहीं करना। ये ना तुम्हारा धर्म है, ना तुम्हारा कर्म है, तुम कहीं के नहीं हो। तुम बराबर अन्यायी और पक्षपाती दुनिया में कोई नहीं है। योगी वो कहलाता है, ज्ञान योगी वो कहलाता है जो सर्वथा युद्ध का त्याग करता है, संकल्पी विरोधी हिंसा का त्याग करता है। वो कहता है सब मिलकर मुझे मार डालो, लेकिन मैं किसी को नहीं मारूंगा। महावीर स्वामी ने अपने योगी को यही कहा, महावीर स्वामी ने अपने फॉलोवर को यही कहा। उन्होंने कहा, हे श्रमण, श्रमण ने प्रश्न किया कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, पक्का है, लेकिन कोई मुझे मार देगा, इसका उपाय क्या है? मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका साधु हूं, मैं आपका अनुयायी हूं,
मैं किसी को नहीं मारूंगा, पक्का है, वायदा करता हूं। लेकिन मुझे कोई मारेगा, उसका बचने का उपाय क्या है? मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, सामने वाला गाली देगा तो उसका उपाय क्या है? मैं किसी को नहीं लूटूंगा, कोई मुझे लूटेगा तो उपाय क्या है? मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, कोई मुझे दुख देगा तो उपाय क्या है? उनका उपाय की जरूरत क्या है? क्योंकि मारना उपाय है, मारना पाप है। दूसरा मारता है तो तुम्हारा दुर्गति नहीं होगी। तुम किसी को मारोगे तो हिंसा है, और तुम किसी के द्वारा मारे जाओगे, पाप नहीं है। कौन सा पाप? यदि ये पाप हो जाता तो ना जाने कितने साधुओं को कितनों ने मारा, उनका हित हुआ कि अहित हुआ। देखना जैन दर्शन कहाँ गहराई पहुंच गया। दूसरे को मारना पाप है, दूसरे के हाथ से मर जाना पाप नहीं है, कोई पाप नहीं। मारने का भाव भी मत करना। महावीर ने हम लोगों को यह त्याग नहीं किया कि जाओ श्रवण, तुम आज के बाद किसी को मारोगे नहीं, मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हें कोई मारेगा नहीं। नहीं दिया, बद परिसर रख दिया, 22 परिसर रख दिए। बोले तुम किसी को दुख नहीं दोगे, तुम्हें तो सारे दुख देंगे। 22 परिसरों में उपसर कर दिए। बोले मार भी सकता है कोई तुम्हें, तो फिर क्या मैं मुनि दूसरों के द्वारा मरने के लिए मरा हूं? बोले हानि क्या है? दूसरा यदि तुम्हें मार देता है तो तुम्हें नुकसान क्या है? कोई हानि नहीं है। जब तक तुम्हारी हानि नहीं हो सकती, जब तक तुम सामने वाले को मारने का भाव नहीं करोगे। तुम मारने का भाव मत करना। तुमने यदि मारने का भाव किया, उसी समय तुम्हारा नाश हो जाएगा। बस तुम एक संकल्प हो जाओ, मारने वाला मार भी डालेगा तो भी मैं उसे मारने का भाव नहीं करेंगे। ये महावीर की सबसे बड़ी साधना है। सारी दुनिया और जैन दर्शन, सारे दुनिया के विचार और महावीर के विचार बस यहीं शिरोमणि हो जाते हैं, यहीं उच्चासन पर बैठ जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, तुम किसी के मारने का भाव भी नहीं करोगे, और वो तुम्हें मारे जा रहा है, प्राण लिए जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तुम नहीं, कुछ नहीं। तुम यही भाव करो, यही भाव करो, कोई बात नहीं। राजा ने गले में सांप डाल दिया। भगवान इसने सांप डाला, मेरे ऊपर क्या उपाय है? बोले तुम्हारा क्या बिगड़ गया, तुम्हारे लिए क्या हो नुकसान हो गया? बोले मेरी, तुम साधु काय के लिए बने, पहले तो ये बता दो। मैं साधु बना हूं कर्मों की निजरा करने के लिए। ये कर्मों से मैं परेशान हूं, तो बस तुम्हारा तो डबल काम हुआ। जो कर्मों की निजरा तपस्या से नहीं कटना थी आज रात में, वो उसके सांप डालने से कट गई। जो काम तुम्हें करना था वो उसने कर दिया, तो उसको नाराज होने की क्या जरूरत है? मैं रात भर सो नहीं पाया। बोले सोते तो कर्मों की निजरा नहीं होती, कम से कम उसके कारण तुम जागते रहे, ध्यान में रहे, विशुद्धि बढ़ती रही, वेद विज्ञान होता रहा। जितनी तुमने रात भर में कमाई की दी है वो उसको दे दो जिसने तुम्हें सांप डाला है, फिर तुम्हारे लिए मैं दे देता हूं। जब कोई साधु को बुरा विचारता है, साधु को गाली देता है, सम्यक दृष्टि का कोई अहित करता है, सुनो सम्यक दृष्टियों, देशवृत्तियों, महावृत्तियों, महावीर के अनुयायियों, धर्मात्माओं, सज्जनों, सब सुने, सब सुने। जब सामने वाला तुम्हारे लिए गाली देता है, कोई अहित करता है, उस समय तुम समता में चले जाओ। उस समय इतनी कमाई होती है, ऐसे ऐसे पापों का क्षय होता है और पुण्य का बंध होता है। महावीर स्वामी कहते, उदाहरण के रूप में मैं दे रहा हूं, जिसने सांप डाला रात भर में, पूरी रात महाराज बैठे रहे,
वेद विज्ञान चलता रहा, गजब का पुण्य। जिनवाणी कहती है, महावीर कहते हैं, बोले इसके प्रति मैं क्या करूं, इसने रात भर मुझे दुख दिया है। दुख नहीं दिया है, रात भर में जो तुमने पुण्य कमाया है, कर्मों का क्षय किया है, ये सब उसको दे दो और फिर मैं तुम्हें डंडा दिए देता हूं, उसका सिर फोड़ देना। जब भगवान ने हिसाब बताया कि ये लिस्ट है तेरे रात भर की, ये लिस्ट है जब गले में सांप डाला रहा, इतना पुण्यबंध हुआ, बदले में देना है। नहीं भगवान, उससे कह दो वो कल और डाल दे, इसमें तो इतनी कमाई हो गई। सुकौशल महाराज को शेरनी खा रही है, मरने में कहाँ घाटा है। अपने परिणाम मत बिगाड़ो। सामने वाला प्राण ले रहा है, लेने दो। गाली दे रहा है, देने दो। आग लगा रहा है, लगाने दो। दुखी कर रहा है, देने दो। उससे तुम्हारा कुछ नहीं, बस तुम उसके प्रति भाव मत करना। सुकौशल महाराज बैठ गए, शेरनी खा रही, इन्होंने कोई भाव नहीं किया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अब शेरनी पर तुम्हें दुख करना नहीं, महाराज इतना तो सहन नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हें दो बातें रखता हूं सम्यक दृष्टि की परीक्षा के लिए। एक और केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए जिंदा में शेरनी खा जाएगी। शेरनी खा जाएगी, लेकिन केवल ज्ञान मिलेगा। अब दोनों में से एक चयन करना है। इसने बोला ना महावीर ने, 2-3 मच्छर तो छोड़ दो, अभी हाल पता चल जाएगा। महावीर को समझना बहुत बहुत अच्छा है। जैन दर्शन बहुत ज्ञान। मगर निर्णय कर ले, एक और शेर है, खाएगा तुझे जिंदा में और केवल ज्ञान मिल जाएगा। और यदि शेर से बचना है तो केवल ज्ञान गायब हो जाएगा। सम्यक दृष्टि कहता है मुझे तो केवल ज्ञान चाहिए। आज सिगड़ी रख दी अग्नि की, बोले देख इस सिगड़ी को अलग कर सकता हूं, लेकिन केवल ज्ञान नहीं मिलेगा। बोले साहब जलने दो सिगड़ी, केवल ज्ञान मिल जाए। घानी में पेल दिया, बोले ध्यान रखना, आत्मा का परमानंद भेद विज्ञान एक तरफ और घानी में पेलना, बोले पेल दो। जैसे आप लोगों को कहीं धन दिख जाता है तो आप कितने रिक्सी काम करते हैं, 2 नंबर के काम करते, स्मगलरगिरी करते, डाकू कितना काम कर, कितनी रिक्स लेके जाता है। एक रात्रि में, जिस रात्रि में लोगों को जाना निकलना मुश्किल है, वो ऐसी गलियों में जंगलों में पड़ा रहता है। किसके लोभ में? धन के लोभ में। धन के कारण एक डाकू बन जाता है, जिंदगी की परवाह नहीं करता, उन जंगलों में रात में भागता है, अरे सांप बिच्छू खा जाए। रात्रि में ऐसी गलियों में घुस जाता है जहां दिन में जाने में डर लगे। क्यों? धन के कारण। मौत को हाथ में लेके चलता है। इसी प्रकार धर्मात्मा कहता है भगवान, जब एक धनी धन के लोभ में प्राणों को लगा देता है तो धर्म के लोभ में मैं भी प्राणों को लगाता हूं। जो मेरी दुर्दशा कराना हो करा दीजिए, लेकिन मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करा दीजिए। सम्यक दृष्टि जीव कहता है कि सम्यक दर्शन के साथ में मुझे नरकों में वास करना श्रेष्ठ है, लेकिन मिथ्या दर्शन के साथ मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। नरकों में भेजना है भेज दीजिए, लेकिन सम्यक दर्शन रहना चाहिए। मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। और कहा गया सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो नरक जाना पड़ेगा, वो कहता मंजूर है, बस सम्यक दर्शन रहना चाहिए। ये होता है। धर्म किसे कहते हैं? स्वतंत्रता किसे कहते हैं? क्या तुमने किसी नियम के प्रति, किसी धर्म के प्रति यह बलिदान दिया, इस कार्य के लिए मैं संसार का हर संकट उठाने को तैयार हूं? ऐसा आपका कौन सा नियम है? एक नियम कोई भी, जिसके लिए हर संकट आ सकता है, उसके बदले मौत भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है उसके बदले में। ये मत सोचना कि ये संकट नहीं आए,
एक कोई ऐसा नियम अपनी जिंदगी में पालो, ऐसी धर्म के प्रति श्रद्धा रखो। एक और धर्म है और एक और मौत है। तुम अपने सारे लोग के बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे धर्मात्मा हो आप लोग, बहुत धर्म करते हो, लेकिन इस धर्म की कीमत कितनी है? कितने में छोड़ दोगे? कितने में परिणाम बिगड़ जाएंगे? कितने में आप कह दोगे कि मैंने ये नियम लेकर गलती की? कितने में? बहुत जल्दी भ्रष्ट हो जाओगे, बहुत जल्दी हथियार डाल दोगे। जैन दर्शन कहता है तुम एक कोई नियम ऐसा लेके बताओ जिसमें तुम्हें कहा जाएगा ये नियम यदि तुमने पालन किया तो मैं जिंदा अग्नि में जला दूंगा, तुम्हारे लिए शरीर की बोटी बोटी कर दूंगा। बंदूक यहां लगी हुई है और धमकी नहीं दे रहा है, वो बंदूक लगा ही देगा। पर वो ये कह रहा है तुमने नमोकार मंत्र बोला और ये गोली अंदर गई, क्या फैसला है? और वो धमकी नहीं दे रहा, ध्यान ये मत समझना, तुमने मुंह से बोला नहीं और गोली अंदर गई नहीं, बस। अब महावीर कहते हैं इन दोनों में से एक चयन करना है, या तो नमो हरिहंताणम शब्द बोल ले, समो हरिहंताणम बोलेगा जिंदगी खत्म, गोली अंदर। और यदि नहीं बोलेगा तो जो जिंदा रहेगा वो छोड़ देगा, उसने वचन दे दिया। अब कितना राग है तुम्हारा नमो हरिहंताणम से? कितने % फेल हो जाएंगे? महाराज परसेंटेज मत लगाओ, 100 के ऊपर कोई % हो तो लगा लेना। संसार का राग भी जितना रागियों से होता है उससे कमजोर राग है तुम्हारा धर्म का। पापियों का जिसका पाप से राग होता है उतना तुम्हारा राग धर्म से नहीं, पुण्य से नहीं। पापियों का राग देखो आप कितना है। पापी जिससे राग करता है मर जाता है, मर जाता है, उसके लिए लुट जाता है। एक जुआड़ी देखो जुआ से इतना राग करता है, इतना राग करता है कि अपनी सारी संपत्ति लुटा देता है, भाइयों को भी दांव पर लगा देता है। क्या बलिदान, मैं तो गजब है। इतना बलिदान तुम्हारे मन में आ जाए, बस उतना ही बलिदान करना है। इतना बलिदान के सब कुछ दांव पर लगा दिया, कुछ नहीं बचा। भाइयों को लगा दिया, पत्नी को लगा दिया, द्रौपदी को सब दांव पर लगा दिया, वनवास के आ गए। बस इसी का नाम तो मुनि दीक्षा है, और है क्या? वो जुआ पे लगाए हैं, वहां अहंकार में लगाया, यहां कह दे मैं धर्म के काटर, क्योंकि धर्म की किताब में लिखा है जब तक ये परिवार तुम्हारे साथ है, धन दौलत साथ है, जब तक तुम मकान में हो तब तक तुम मुनि नहीं बन सकते। सम्यक दृष्टि कहता है इतनी सी बात है, लो मैं सब दाव पे लगाता हूँ और सब छोड़ता हूँ। कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी, इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी जीरण तृण सम त्यागी। दोनों में कोई अंतर नहीं है। वहां भी देखो कितना निर्मोही होकर लगा रहा है, मान कसाय में लगा रहा है, और ये स्वाभिमान के साथ सब फेंक लो, मैंने सब छोड़ा, मुझे मुनि बनना है, मुझे धर्म करना है। तो पापियों में तो समर्पण देखा जा रहा है, पापियों में तो समर्पण। आज भी कितने जुआड़ी है, एक दिन मैंने कहा था, जो जुआ के प्रति इतने समर्पित है कि अपनी सारी संपत्ति जो पसीने की कमाई है उसमें लगाने को तैयार है, अपनी पत्नी का मंगल सूत्र भी लगाने को तैयार है। एक पापी की बात कर रहा हूं। ऐसा कौन सा धर्मात्मा है गृहस्थ जो अपनी जैसे वो कर रहा है ऐसी सारी संपत्ति, सारी कमाई, मंगल सूत्र तक
भगवान के लिए वो धर्म को लगाने को तैयार है, मंदिर के लिए लगाने को तैयार है, भगवान को लगाने के तैयार है, धर्म के लिए चलना तैयार है, दान के लिए तैयार है, दान के लिए तैयार। मैं दान दूंगा, मुझे मंगल सूत्र भी देना पड़े तो दे दूंगा, सारी जायदाद लगा दूंगा। हरिश्चंद्र जैसे एक आध कुछ को छोड़ करके बाकी अभी तक तो पैदा हुए नहीं। कोई एक दो बात अलग है, लेकिन जुआ में जिनको लगन लगी है, वो जुआ के कारण से सब कुछ लुटाने वाले दुनिया में कितने हैं? 100, 1000, लाख। मुझे दिखता है 130 करोड़ में 1 करोड़ निकल आएंगे। लेकिन यहां एक पापी शराब के लिए शराब पीता है, इसमें करता है, उसका इतना दीवाना हो जाता, वो इतनी उसकी लत पड़ जाती है कि घर में ही चोरी करने लग जाता है। माँ के आभूषण उठा के बेच देता है, माँ का मंगलसूत्र बेचाता, पत्नी का नहीं, माँ का मंगलसूत्र बेच देता है। किसके लिए? एक स्मैक के लिए, एक बोतल के लिए। ये लत, क्या किसी को ऐसी कोई धर्म की लत पड़ी है कि उसको धर्म की लत, एक स्मैक की लत और एक धर्मात्मा की लत? क्या तुम्हें कोई ऐसे धर्म करने की लत पड़ी है जिसमें तुम्हें कुछ भी लुटाने को तैयार होना पड़े, कुछ भी मिटाने को तैयार होना पड़े? क्यों? कोई पूछे मेरी लत है, बेटा तूने ये मेरा मंगलसूत्र क्यों रहा? बोले मां तेरे बिना रह सकता हूं, लेकिन स्मैक के बिना नहीं रह सकता, तेरे बिना रह सकता हूं, और तू मंगलसूत्र के बिना रह जाएगी, लेकिन मैं शराब के बिना नहीं रह सकता। ऐसे की संख्या कितनी है भारत में? बहुत। ऐसे कितने लोग हैं जो ये कह सकें मैं धर्म के बिना नहीं रह सकता, मैं दान के बिना नहीं रह सकता, मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता, मैं अभिषेक के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। सही नियम होना चाहिए। लॉकडाउन तोड़ने के लिए नियम नहीं। महाराज हम लॉकडाउन में ऐसा नियम ले लें तो, पर नियम पक्का होना चाहिए। हर समय ये नियम पलना चाहिए। संसार के कार्य आए तब भी पलना चाहिए, बारात में जाए तब भी पलना चाहिए, तेरी शादी हो रही है तब भी पलना चाहिए, घर में कोई मौत के मुख में है तब भी पलना चाहिए। हर स्थान पर जीवन भर पूरी दुनिया एक तरफ और तुम्हारा नियम एक तरफ होना चाहिए। तब कहीं जाकर के कहलाता है कि इसने धर्म को स्वीकार कर लिया। पापियों में तो पाप के प्रति समर्पण बहुत है। डाकू भी डाका डालने के लिए इतनी रिस्क उठाता है। कौन व्यक्ति है जो धर्म के लिए इतनी रिस्क उठाए, धर्म के लिए रिस्क उठाए? कर सकता था। धर्म की लगन होती तो तुम सरकार का हर नियम पालते हुए भगवान का दर्शन कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन रिस्क थी उसमें। कुछ भी हो सकता है। जैसे डाकू रिस्क उठाता है, ऐसा तुम रिस्क उठाते भगवान के दर्शन के लिए, तो तुम्हें दर्शन मिल जाते। ऐसे समय डाकुओं ने डाके भी डाले, वे तो कोरोना को नहीं डरे। दूसरे के घर में उसका डाका डाल रहे, अरे भाई वहां कोरोना लग जाएगा, तो वो कहता लगेगा। ऐसे ही तुम साहस दिखा दे, नहीं कर सकते। जैन दर्शन यही कहता है कि तुम अपने आप को प्रस्तुत तो करो, तुम्हारे कुछ नहीं करना, तुम्हारा कोई नुकसान होने वाला नहीं, मर जाओ वो मार डालेगा। इसलिए महावीर ने अपने मुनि के लिए बचने का कोई उपाय नहीं दिया। सारे दुनिया के विचारकों ने, सिद्धांतवादियों ने, संप्रदायों ने अपने भक्तों को तलवार दी, त्रिशूल दी, ढाल दिया, मंत्र दिए, दिव्य मंत्र दिए। कहीं भी चले जाओ, सब संप्रदाय वालों ने अपने निकटवर्ती भक्त के लिए शस्त्र दिए, ढाल दिए, मंत्र दिए, शक्तियां दी, दिव्य शस्त्र दिए। लेकिन तुम्हारे महावीर ने तुम्हारे मुनि महाराज को क्या दिया? थी वे भी छीन ली,
थी। विद्याधर लोग जब दीक्षा लेते हैं तो उनके पास बहुत विद्याएं होती है, छोड़ो ये विद्याएं। बोले साहब काम आएंगी, ये कोई मारेगा तो? बोले नहीं, सब कुछ नहीं, बिना ब्लूट जैकेट के कर दिया। मारने को एक डंडा भी नहीं दिया, कुत्ता भी आ जाए तो उससे तो निपटू। अरे कुत्ता आ जाए, कोई आ जाए, एक डंडा तो कम से कम व्यवस्था होना चाहिए संसार में। बोले नहीं, डंडा नहीं होगा। कोई भी बचने का उपाय नहीं है, और कोई भी कभी भी साधु के साथ कुछ भी कर सकता है। मच्छरों से तक बचने का उपाय नहीं है। दुनिया से क्या बचने का उपाय देंगे महावीर स्वामी? मच्छर तक हमें निपटा देते हैं, और हूं किसका चेला? देखो कितनी बड़ी हस्ती है मेरी। महावीर जैसी शक्ति पाकर, महावीर जैसा भगवान पाकर के भी उनका चेला हूं, और एक मच्छर से भी बचने का कोई उपाय नहीं मेरे पास। मैं मच्छरों से भगाने के लिए मंत्र माला नहीं फेर सकता। मच्छर भगाने वाला महावीर से कहो, महावीर स्वामी और मंत्र बाद में देना, कोई एक आध मंत्र दे दो जिससे मच्छर नहीं काटे। तो महावीर कहते मेरे पास कोई मच्छर नहीं है, मंत्र है, और मंत्र फेरेगा तो तेरी दुर्गति होगी। है मंत्र तो है, लेकिन तेरी दुर्गति होगी, और मच्छर काटेंगे तुझे तो तेरी सदगति होगी। अब क्या करे बोलो? महावीर का मच्छर भगाने का मंत्र है। एक मंत्र ऐसा है जिसको फेरने से मच्छर नहीं आते, लेकिन शर्त एक है कि महावीर कहते फिर तेरी दुर्गति होगी, मोक्ष नहीं। अब मैं क्या करूं? सदगति पाऊं कि मच्छरों को भगाऊं? बहुत छोटा सा मंत्र है। अरे मंत्र की जरूरत ही नहीं है, अलाउट लगा दो ना कमरे में। अब मंत्र तंत्र की क्या जरूरत? एक अलाउट लगा दो, आराम से सो, वे सब निपटते रहेंगे रात भर, तुम घर राटे लेते रहना। महावीर कहते हो जाएगा ये, लेकिन तेरी दुर्गति होगी। मच्छर काटेंगे तो तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, परिचय होगी, निर्जरा होगी, तेरी साधना बढ़ेगी। जो सो रहा था जागेगा, जागेगा तो ध्यान करेगा। साधु जितना जागेगा उतना जगत का कल्याण है, और पापी जितना सोएगा उतना जगत का कल्याण है। साधु जितनी देर जागेगा क्या करेगा? अपना कल्याण, जगत का कल्याण, फायदा ही फायदा है। जितनी देर साधु जागता है उतनी देर जगत का कल्याण सोचता है, हित सोचता है। साधु का सोना आपके लिए लॉकडाउन से खतरनाक है। जैसे लॉकडाउन में तुम्हारी सारी इनकम बंद हो गई, इसी प्रकार जितनी देर साधु सोता है उतनी देर तुम्हारे पास जो साधु का आशीर्वाद आ रहा था वो बंद हो जाता है। क्योंकि साधु जागता है, जितना जागेगा आत्मा और जगत का कल्याण है। हे श्रमण, तू रात भर मच्छरों से जागता रहा, कितनों का कल्याण हुआ, वो पुण्य देह कितना बन गया, तेरा कल्याण हुआ इतना हो गया। तब साधु कहता ठीक है, ऐसी परिणति आ जाए और बिना ब्लूट जैकेट के सारी दुनिया में घुमा दिया, सारी दुनिया में घुमा दिया, कोई भी कुछ कर सकता है। बोले हो जाए। महावीर स्वामी को एक ही चिंता है, मात्र एक जैन दर्शन के भगवान ऐसे, मेरा शिष्य कभी किसी को मारने का भाव नहीं करे और मेरे शिष्य को सारी दुनिया में उनके मार डाले, इसकी चिंता नहीं है उनको। मात्र एक दुनिया में महावीर स्वामी ऐसे, एक जैन दर्शन ऐसा है। सारी दुनिया के दर्शन मैंने उठा के देख लिए, हर व्यक्ति एक ही कहता है सारी दुनिया मर जाए तो मर जाए, मेरा भक्त नहीं मरना चाहिए, मेरा साधु नहीं मरना चाहिए। वे भक्तों को दिव्य अस्त्र दे देते, उन भक्तों को मंत्र शक्तियां दे देते, सबको मार डालना, लेकिन मेरा भक्त नहीं मरना चाहिए। और महावीर क्या कहते हैं? बस एक ही चिंता है महावीर स्वामी को, मेरे भक्त में
किसी को मारने का भाव भी ना आवे, और चाहे चाहे सारी दुनिया मिलकर के अभिमन्यु जैसा मेरे मुनि को मार डाले तो मुझे कोई फिक्र नहीं, मुनि को जला डाले कोई फिक्र नहीं, इसकी कोई चिंता नहीं है महावीर को। घानी में पेल डाले कोई चिंता नहीं, शेरनी खा ले वे कोई चिंता नहीं, वध कर डाले कोई चिंता नहीं। बस चिंता एक है कि मेरा साधु एक चींटी को भी मारने का भाव न कर ले। सारे शास्त्रों में उपदेश है, श्रवण, ये घास का जीव नहीं मर जाए देख के चल, हे श्रवण चींटी नहीं मर जाए देख के चल। अरे सारे दुनिया की चिंता कर रहा है, मेरी भी तो कोई चिंता करोगे कि नहीं, कि मुझे कोई नहीं मार देवे। कई शिष्य तो महावीर की ये बात सुन सुन के चिड़चिड़े हो जाते, कई जैनी जैन धर्म छोड़ देते। अरे जब देखो जब ये चींटी नहीं मर जाए, ये पानी में जीव है ना, देखो पानी में जीव, ये नहीं मर जाए तेरे हाथ से। गर्म पानी लेना, ठंडा नहीं लेना, घास पे पैर नहीं रखना, क्यों? ये छोटे छोटे जीव हैं। चातुर्माल विहार नहीं करना, क्योंकि छोटे छोटे जीव हैं, ये मर जाएंगे। मर गए। हे महावीर स्वामी, एक बार तो कह दे कि मुझे तेरी चिंता है, तू नहीं मर जाए। महावीर कहते तेरे मरने से तेरा घाटा ही नहीं है, तो मैं क्यों करूं तुझे जिंदा रहने का? तू जिंदा रहेगा तब भी तेरे लिए घाटा नहीं, और तू मर भी जाएगा तो तुझे घाटा नहीं। इसलिए मुझे तेरे मरने की चिंता नहीं है, सबसे बड़ा घाटा तो तेरा है, तेरे से एक चींटी भी मर जाएगी तो तेरा मुनि प्रत चला जाएगा, और सारी दुनिया तुम्हें मार भी देगी तो तुम मुनि से अरहंत बन जाएगा। जैसे सुकौशल महाराज शेरनी खा गए। एक ही बात है सुकौशल महाराज, शेरनी को मारने का भाव मत करना, इसके प्रति द्वेष भाव मत करना, तो ये मुझे खा रही है खाने दो, तुम भाव मत करना। देखो तमस्कार क्या होता है, नहीं किया उन्होंने, केवल ज्ञान हो गया। मात्र कला जैन दर्शन की आई है, और जैन दर्शन सबसे पहले कहता है तुम दूसरे को मारना छोड़ो, तुम दूसरे का बुरा विचारना छोड़ो, तुम दूसरे को दास बनाना छोड़ो, तुम दूसरे को बंदी बनाना छोड़ो, तुम हुकूमत चलाना छोड़ो। फिर दूसरी साधना में तुम्हें आशीर्वाद में दूंगा, अब कोई तुम्हारे ऊपर हुकूमत नहीं चलाएगी, तुम्हें नहीं करना भावना। कोई भी साधना ये नहीं है हमारे शास्त्रों में कि मैं आज के बाद मैं किसी का दास नहीं बनूंगा, आज के बाद मेरे से बड़ा कोई मालिक नहीं होगा। ऐसा कोई भी व्रत नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं शास्त्र में। मैंने खोजा कि वो नियम कौन सा है जिस नियम को पालन करने से मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा, मेरे से बड़ी कोई शक्ति नहीं होगी। नियम तो नहीं मिला उसमें, बनते हैं, पर यह नियम मिला कि मैं किसी जीव के प्रति दुख नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं, मैं सबको छोड़ता हूं, यहां तक कि शरीर को भी छोड़ता हूं, कर्म को भी छोड़ता हूं, मैं एक स्वतंत्र हूं। आप लोग भी साधना करो शुरू। गृहस्थ लोगों, तुमने अपनी दासता से किस किस को मुक्त किया है? ये व्रत क्या है? क्या है? परिग्रह प्रमाण क्या है? क्षेत्र न्यास क्या है? मैं भारत के बाहर के देश क्षेत्र को स्वतंत्र करता हूं, मैं अपने नाम से वहां का कोई जमीन नहीं रखूंगा। क्षेत्र को आपने स्वतंत्र कर दिया, भारत के अकेला, सीमा शुरू करो। भारत के बाहर मेरी कोई संपत्ति नहीं होगी, मैं अपना कब्जा नहीं दबाऊंगा, मैं अपने अंडर में नहीं करूंगा, मैं अपने नाम की रजिस्ट्री नहीं कराऊंगा। सीमित करो, भारत में भी और सीमित करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। मैं सोने चांदी की सीमा करता हूं, इतने सोने चांदी को मैं अपने बंधन से मुक्त करता हूं, इतना सा रखूंगा। ये सब वही है गुलामियत, सब छोड़ते जा रहे। थाली में भोजन करने बैठा, मैं इतनी सब्जी के अलावा सारी वनस्पतियों को स्वतंत्र करता हूं। सारी वनस्पतियां बाजार में मेरे लिए आई थी,
मैं चाहता तो सारी सब्जियां खरीद करके, नहीं, मैं इन सब्जियों को सबको बरी करता हूं, 2 सब्जी लूंगा, सबको बरी करता हूं, बस। वो है दातार। उस राजा की प्रशंसा होती थी। जेल में बंद रहने वाले लोग राजा को दुआ देते थे कि हे भगवान, मेरे राजा का जन्मदिन आ जाए, इस साल नहीं मरना चाहिए, क्योंकि मैं जेल में पड़ा हूं और मुझे मालूम है कि राजा साहब का जन्मदिन आएगा, उस जन्मदिन की खुशी में वो मुझे बरी कर देंगे। तो जेली माला फेर रहे हैं कि हमारा राजा अगले जन्मदिन तक जिंदा रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि अगली बार बरी मिलेंगे हमें। और राजा बरी कर देता जब भी खुशी का दिन आता। जब जब राजा की खुशी का दिन आता, अच्छा राजा बंदियों को बरी कर देता था। तो बंदी लोग राजा के खुशी के दिन के लिए माला फेरते थे कि मैं राजा का ऐसे खुशी का दिन आवे, ऐसा अच्छा दिन आवे, क्योंकि जब जब राजा खुश होगा तब तक वो जेलियों को बंदी से मुक्त कर देगा। बस यही महावीर ने कहा। और उस राजा के देखो, अब उस राजा को बंदी दुआ दे रहे हैं, सुख की। बंदी कह रहे हैं कि मेरे राजा में महोत्सव आए, आनंद ही आनंद आ जाए, कोई अच्छा कार्य हो जाए, बंदी कह रहे हैं। अब इस सारा संसार, तुम्हें भी जैन दर्शन राजा कहता है, उसे मालूम है कि ये जब खाने बैठेगा, ये महाराज के पास से आया है, ये स्वाध्याय करके आया है, और जब जब ये महाराज के पास स्वाध्याय करके आता है तब तब ये पता नहीं कितनी चीज़ों को बरी कर देता है, कितनों को। होता है नियम, बताते कर्ण का ऐसा नियम था, जब वो पूजा करके लौटता था, उससे जो कोई जो मांगता था वो दे देता था। कवच मांगा, दे दिया, सब दे देता था। ऐसे ही जैनी धर्मात्मा के प्रति सारा ब्रह्मांड चाहता है कि ये मनुष्य मुझे नहीं बचने देगा, ये मनुष्य मेरा सर्वनाश कर सकता है। लेकिन कर्ण इस समय पूजा करके आया है, और जिस समय वो भगवान के पास से आता है, पूजा करके लौटता है, उस समय वो कुछ भी दे सकता है, किसी को भी बरी कर सकता है। ऐसे ही तुम्हारे प्रति क्या भाव है। आज ये मंदिर होके आ रहा है, आज गुरु का प्रवचन सुन के आ रहा है, आज ये स्वाध्याय करके आ रहा है, आज ये माला फेर के आ रहा है। जब जब जैनी मंदिर से लौटता है, जब जब गुरु के प्रवचन से लौटता है, तब तक वो संसार में किसी ना किसी वस्तु को, व्यक्ति को अपने गुलामियत से मुक्त करता है। मंदिर जाने का अर्थ क्या है? भगवान का दर्शन ही नहीं। जैनी भगवान के दर्शन के बाद भोजन क्यों करता है? पहले क्यों नहीं करता? पहले कर लेना चाहिए, आहार के पहले कर लेना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है भोजन कराने में? क्या भूखे रहकर? नहीं, जैन दर्शन कर लेगा, पहले करेगा तो सब खा जाएगा, ये कुंभकर्ण है, राक्षस है। और मंदिर से वो प्रवचन सुनने के बाद जाएगा तो ना जाने कितनी वनस्पतियों को बरी कर देगा, कितनी वनस्पतियों को बरी कर देगा। कहेगा कि 10 लाख वनस्पतियां हैं, मैं सबको आज अपने चवेने से, अपनी थाली से, अपने पेट से, अपनी भूख से, अपनी जिह्वा से मैं बरी करता हूं, मात्र 2 को छोड़ दूंगा। कितना बरी कर दिया। अब ये वनस्पतियां तेरे लिए दुआ देंगी। ये संसार की जितनी वनस्पतियां हैं जैनी को दुआ देती हैं, और वो हमेशा एक ही भाव करती हैं, हर व्यक्ति, हर जैनी, इसका कभी मंदिर नहीं छूटना चाहिए। लो, कई बार तुम कहते महाराज नियम टूट गया तो क्या करूंगा? मैं तुम्हें बता रहा हूं एक रास्ता। लो, मैं तुम्हें दुआ दिलाता हूं, और गरीब की दुआ कभी निष्फल नहीं होती।
तो मंदिर के पेड़ पौधे, सारे पेड़ पौधे, रास्ते में जितने पेड़ पौधे होंगे, जितनी सब्जियां होंगी, सब तुम्हें दुआ देगी, यही भावना भाएगी, हे भगवान इसका मंदिर नहीं छूटना चाहिए, भगवान इसका मंदिर नहीं छूटना चाहिए। एक एक पेड़ पौधा तुम्हें दुआ देगा, एनर्जी देगा, इसका मंदिर नहीं छूटना चाहिए। बोले क्यों? बोले जब जब ये मंदिर से लौटता है, ना जाने कितनी वनस्पतियों को अपनी थाली से बरी कर देता है, फ्री कर देता है, जाओ मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। संसार में हर व्यक्ति राक्षस है, हर व्यक्ति निशाचर है, कुछ भी खा लेते। पापी और राक्षस लोग क्या खाते हैं? बोलो, पापी राक्षस क्या कहते हैं? जो मिल जाए सब खा लेते, जो मिल जाए सब खा लेते, भक्षा भग। देखो चाइना माना केकड़े खा जाए, बिच्छू खा जाए, सांप खा जाए, उनका तो भगवान माले गए, क्या क्या खा जाए, सब खा जाते। जैनी भी खा सकता था कि नहीं? यदि तुम चाइना में होते तो खाते, वही खाते, चाइना में जन्म जाते। कर्म ने कितना बड़ा कहा, ये तुम नहीं बने हो, और आज तुम मंदिर जा रहे हो तो कर्म तुमसे दुआ देगा, हे भगवान लो वनस्पति की दुआ, लो जीव जंतुओं की दुआ, लो कीड़े मकोड़ों की दुआ। इनके शरीर से, इनकी आत्मा से स्वाभाविक एनर्जी निकलेगी। संसार का हर व्यक्ति जैनी बने। केकड़ा भी कह रहा है, छिपकली भी कह रही है, सब कह रहे हैं हर व्यक्ति जैनी बने। क्यों? जैन कुल में जन्म लेने वाला कभी हमारे प्राण नहीं लेगा। बहुत बड़ा रहस्य। महावीर स्वामी ने तुम्हारा मांसाहार इसलिए नहीं छुड़ा दिया कि जीव मर रहे थे तो हिंसा हो रही, नहीं, उन जीवों की दुआ तुम्हारे लिए मिलना चाहिए, और वो दुआ तुम्हारे जीवन में ऐसी काम करेगी। तुम मंदिर से जाने के बाद किसी ना किसी को बरी किया करो। प्रवचन सुनने के लिए सारी दुनिया, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े सब कहेंगे इसका प्रवचन नहीं छूटना चाहिए, इसको प्रतिदिन प्रवचन मिलना चाहिए, प्रतिदिन। बोले क्यों? बोले जिस दिन प्रवचन सुन के आता है उस दिन ना जाने किन किन को ये बरी कर देता है, किन किन को बरी। नहीं तो ये तो कलाकार है, जैनी है, ना जाने कितनों को अपने झूठ में फंसाए, ठग ले वे। लेकिन प्रवचन सुन के आता है उस दिन किसी को नहीं ठगता। प्रवचन सुन के आता है उस दिन उसके भोजन में बहुत सीमित आइटम होते हैं। जलकाय जीव तुम्हें दुआ देंगे कि भगवान इस जैनी का कभी प्रवचन नहीं छूटे, जलकाय जीव, इसका मंदिर नहीं छूटे। बोले क्यों? जब जब ये प्रवचन सुनता है उस दिन छान के पानी पीता है, मेरी जिंदगी को बरी कर देता है, इसलिए इसका प्रवचन नहीं छूटना चाहिए। ये मैं प्रवचन की भाषा बना रहा हूं, लेकिन नेचुरल रूप से एनर्जी मिलती है। जल कोई मन वाला नहीं है जो एनर्जी तुम्हें देगा, कुदरत से मिलती है। तुम किसके कारण से तुमने पानी छानना पिया, वो क्रिया तुम्हारी जन्मांतरों तक भी नहीं छूटेगी। किसके कारण से तुमने मांस छोड़ा, किसके कारण से तुमने शराब नहीं पीते हो, कारण बताओ। अगले भाव के लिए रिजर्व कर रहा हूं तुम्हारी वो जाति। आज तुम मांसाहार क्यों नहीं करते हो? इसलिए कि तुम्हें मांस पसंद नहीं है, इसलिए मांस खाते नहीं हो? नहीं, यदि तुम चाइना में जन्मते तो मांस खा रहे होते। ये तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है। किसी मुसलमान के यहाँ जन्मते तो मांस खा रहे होते। तुम आज जो मांस नहीं खाते हो इसका मुख्य कारण क्या है? बचपन से जैन जाति, जैन कुल, तो जितने मांसाहारी जीव हैं, मांस जिनके मांस खाते लोग, उन सब के शरीर से दुआ निकलती है, एक एनर्जी निकलती है कि हे भगवान ये व्यक्ति जब भी जन्म लेवे जैन कुल में जन्म लेवे, क्योंकि ये जैन होने के कारण से हमारे लिए बरी करता है। ये दुआ आप लीजिए, अगले भाव में जैनी बनना है तो। इसी प्रकार तुम जैन कुल होने के कारण से, जैसे मैंने कहा कि तुमने जलकाय जीवों को, जलकाय जीव तुम्हें दुआ देंगे, तुम छान के पानी पीने लगे हो। मच्छर दुआ देंगे, छिपकली दुआ देंगी, क्योंकि छिपकली को देखकर हर व्यक्ति मारता है। और जैनी के घर में
छिपकली दुआ देती है, हे भगवान सदा इस दुनिया में जैनी बने रहें, क्योंकि जैनी के घर में हमें साता से रहने को मिलता है। छिपकली हमें एनर्जी दे रही है, एनर्जी दे रही है, क्योंकि ये जैनी है। और आप चाहते हैं कि मंदिर मेरा जन्म जन्म तक कभी मंदिर नहीं छूटे, आगे कभी ऐसा लॉकडाउन ना हो कि मंदिर नहीं हो। तो बस मंदिर जाने के बाद आप किन किन चीज़ों को वरी करेंगे, अपनी दास्ता से मुक्त करेंगे। मंदिर के बाद दान क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है लक्ष्मी वरदान देगी, भिखारी बदनाम देगा वरदान देगा, हर गरीब वरदान देगा कि हे भगवान ये सेठ जी सदा मंदिर जाते रहे, इनका मंदिर मत छुड़ाना। बोले क्यों? क्योंकि जब मंदिर जाते हैं सेठ जी लौट करके मेरा कटोरा भर देते हैं। भिखारी की दुआ, गरीब वो भिखारी तुम्हारे लिए दुआ गाएगा कि हे भगवान सेठ जी के लिए कभी मंदिर का लॉकडाउन ना हो। भिखारी, देखो भिखारी, कभी लॉकडाउन नहीं हो, क्योंकि जब भी सेठ जी मंदिर से लौटते हैं हमारा पेट भर जाता है, हमारा कटोरा भर जाता है। बोलो, और वो गरीब तुम्हारे मंदिर की सिफारिश करेगा, भगवान से कहेगा भगवान मुझे दर्शन देना या नहीं देना, मैं मंदिर आ पाऊँ या ना आ पाऊँ, लेकिन सेठ जी जरूर मंदिर आना चाहिए। लो इन भिखारियों की बद्दुआ। इसलिए कर्ण कहता था पूजा के बाद मैं वरदान दूंगा, और हर धर्मात्मा मंदिर से लौटने के बाद कुछ ना कुछ अपनी दास्ता से मुक्त करता है। ये धन मेरे पुण्य से मेरे पास आया, मैं इसे दान में देता हूं। धर्म करने के बाद लोग सोचते हैं कि दान पूर्वक क्रियाएं क्यों कराई जाती है। 100 गुना दान, फोकट में अभिषेक करना, फोटक में शांति धारा करना, तुम करके देखना। एक आदमी 2 व्यक्ति देखना। एक व्यक्ति भगवान का दर्शन करने गया और भिखारी चिल्लाते रहे, उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं। और एक व्यक्ति मंदिर से लौट के गया, प्रतिदिन हर भिखारी कुछ ना कुछ देता है। अब कल मंदिर में किसके आने का इंतजार करेंगे वो लोग? किसकी दुआ करेंगे? किसके संबंध में भगवान से कहें भगवान आज लॉकडाउन मत करना? और जो कुछ नहीं देता है भगवान एक काय को आता है यहां पर? आवे ही नहीं तो अच्छा है, आवे ही नहीं तो अच्छा है। तुम्हें क्या मिला है? जब अभिषेक करके तुम दान देते हो उस समय तुम्हारा पुण्य, इसने अपने पसीने की कमाई को, इसने अपनी मेहनत की कमाई को आज अपनी तिजोरी की दास्ता से मुक्त कर दिया। आज इसने अपनी जेब के जेल से मुक्त कर दिया, आज इसने अपनी मुट्ठी से मुक्त कर दिया, आज अपनी मलकियत से मुक्त कर दिया, और जो उसका स्वयं मालिक था उसका मालिक मंदिर को बना दिया। कितना बड़ा काम! वो धन जो तुम्हारे पास था वो तुम्हारा था, चोरी डकैती का नहीं, 1 नंबर का था, तुम उसके मालिक थे। लेकिन तुमने अभिषेक करके क्या किया? तुम मालिक थे, तुम्हारा परिवार मालिक था, तुम अभिषेक से इतने खुश हुए कि जो तुम्हारी मलकियत की चीज़ थी उसका प्रमोशन करके जैसे ही तुमने बोली का पैसा दिया, अब उसका मालिक कौन है? मंदिर, भगवान। तो धन कहता है अरे सेठ, भगवान के पास तो मैं डायरेक्ट कभी जा नहीं सकती थी। लक्ष्मी का वरदान देखना, देखना उन मूर्खों को क्या पता जो ये कहते हैं कि हर क्रिया आज पैसे से होने लगी, दान से पैसे से होने लगी, शुल्क लग गया, ये लग गया। अरे क्या क्या बकते हैं, इनकी किस्मत फूटना है, एक एक दाने को मोहताज होंगे। जब जब व्यक्ति दान को कोसता है, जब जब व्यक्ति ये कहता है धर्म में लाखों रुपया खर्च हो रहे हैं, आजकल शांति धारा लाखों में खर्च होती है, चतुर्मास लाखों में खर्च होते हैं, मंगल ग्रह, ये सब लोग करते हैं। सारे संसार से मेरा कहना है ऐसे लोगों की लिस्ट बना के रखना, या तो इसी जीवन में और अवध ज्ञान हो जाए तो अगले जीवन में जरूर एक एक कौड़ी को मोहताज होंगे, गारंटी है, फरमान जारी है।
होंगे यदि अवधि ज्ञान, क्योंकि, और उन भक्तों से मैं कहना चाहता हूं, लो इसकी दुआ देखो। लक्ष्मी क्या कहती है? धन, भगवान तो मुझे कभी कमाएंगे नहीं, भगवान के पास तो मैं जा नहीं सकती, भगवान के नाम से तो मेरा बैंक में खाता कभी खुलने वाला नहीं, क्योंकि भगवान कभी कमाते ही नहीं, वे तो हाथ में हाथ रख बैठे। और हर वस्तु चाहती है काश भगवान मेरा मालिक बन जाए। हर व्यक्ति चाहती है कि मैं भगवान की हुकूमत में चले, भगवान के अधीन। अच्छे आदमियों के अधीन होने में हमें अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छे। तो लक्ष्मी भी चाहती है कि मैं भगवान के खाते में कब जाऊंगी, भगवान के नाम, भगवान मुझे कब कमाएंगे। भगवान कहते हैं मैं तुझे कभी नहीं कमाऊंगी, कमाऊंगा ही नहीं। अब उसने तरीका अपनाया, एक भक्त ने कमाया और कमा करके महाराज को मंदिर के नाम पर ध्यान दिया। अब वो लक्ष्मी जो भगवान के खाते में जमा हुई, बैंक में खाता लिखा था श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर तपोदा तीर्थ क्षेत्र, जैसी लक्ष्मी उस खाते में गई, अरे आज मेरा मालिक भगवान बन गया, आज मेरा मालिक भगवान बन गया, मैं भगवान के काम आऊंगी, मैं भगवान के मंदिर में काम आऊंगी, मैं भगवान की बेदी में जड़ी जाऊंगी, मेरे भगवान का फर्श बनेगा। ओ वो लक्ष्मी का जो पुद्गल है, वो जड़ है, समझाने की भाषा बता रहा हूं, उसमें से जो एनर्जी निकलेगी तो लक्ष्मी वरदान देगी, हे भगवान मेरा जब भी मैं किसी की तिजोरी में जाऊं, जब भी मैं किसी की दुकान पर जाऊं, तो ऐसी सेठ की दुकान पर जाऊं जो सेठ जजा मुझे कमाए तो स्वयं और मालिक बनाए भगवान को। यह है दान का फल। कमाया तुमने है, लेकिन मालिक किसको बना दिया? भगवान को। कमाया तुमने अपने उपयोग के लिए था, मकान बनाने के लिए कमाया था और मंदिर बना दिया। संसार में रागी देसी मगर रहते उस लक्ष्मी के बनाए मकान में तुमने भगवान को बैठा दिया। तुमने कमाया था सोने चांदी के लिए, तुमने बेदी में जड़ दिया। जब तक वो सोना बेदी में जड़ा रहेगा, वो सोना से तुम्हें एनर्जी मिलेगी, सोने से तुम्हें दुआ मिलेगी, एनर्जी निकलेगी कि देख इसने अपने लिए कमाया था, इसके भाग्य से कमाया था, लेकिन इसने मुझे बेदी में जड़ करके भगवान के लिए काम में ला दिया। वो कहेगा हे भगवान सदा मैं ऐसे लोगों के हाथ में पड़ी रहूं जो मेरा प्रमोशन करे। लो इस लक्ष्मी का वरदान। कैसे लोगे तुम लक्ष्मी का वरदान? तुमने तो लक्ष्मी तुम्हारी कमाई से आई थी, तुम तो शराब के ठेके पे देके आ गए, एक जुआरी को देके आ गए, एक जुआरी को मालिक बना दिया, एक शराबी को मालिक बना दिया, एक गुटखा वाले को मालिक बना दिया, एक पापी को मालिक बना दिया। लक्ष्मी उसी समय वरदान अभिशाप देती है। भाषा में बोल रहा हूं, निर्णय निकलती है कि रे दुष्ट, मैं तेरे पुण्य से आई थी, तू अपने तक मुझे काम में ले लेता, लेकिन मैं तेरे पुण्य से आई थी और तुझे तूने मालिक बना दिया पापी को। मेरा मालिक होगा पापी, जुआरी, शराबी, गंजेड़ा, भंगेड़ा, ये पापी को मालिक बना दिया। भगवान से प्रार्थना करती है, वो लक्ष्मी अभिशाप देती है कि हे भगवान अब कभी मुझे इस पापी के घर मत भेजना, पापी के हाथ मत भेजना, इसने मुझे मालिक बना दिया पापी को। द्रौपदी ने यही तो कहने वाली थी, गंधारी ने रोक दिया कि हे महारथियों, मैं तुम्हारी दासी बनने के लिए आई थी, मुझे गर्व था कि मैं ऐसे घर की बधू बन रही हूं, मुझे ये पता नहीं था कि तुम लोग मुझे ऐसी पापी की दासी बना दोगे, ऐसी पापी की दासी बना दोगे। मैंने क्या सोचा था कि अर्जुन की पत्नी बन के जाऊंगी, मुझे पता नहीं कितना प्रमोशन मिलेगा, क्या क्या मुझे भगवान की सेवा करने का मौका मिलेगा, साधुओं की सेवा करने का मौका मिलेगा। तुमने तो हमारे लिए इस पापी की दासी बना दिया। अरे तुम अपनी दासी बनाते तब तक तो मैं सहन कर लेती, लेकिन सीमा का पार तुमने मुझे इन पापियों का दासी बनाया है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और मैं इस कुरु वंश को अभिशाप देती हूं।
वो तो गंधारी ने आके रोक लिया, नहीं तो उसी वो भस्म हो जाता। द्रौपदी को क्रोध किस लिए आया? वैष्णव दर्शन के अनुसार शिक्षा लेना, सत्य नहीं समझना, ये तो मैंने कह दिया कि वो पंच भरतारी नहीं थी। उसी घटना तो कल मैंने बताई थी शाम को, लेकिन अभी एक शिक्षा के रूप में अपन घटना को लेते हैं। उस समय भी उसको क्रोध नहीं आया जब उसको 5 की दासी बना दिया, 5 में बांट दिया कुंती ने। शिक्षा लेना मात्र, क्रोध नहीं आया। द्रौपदी चाहती तो उसी समय अभिशाप दे सकती थी। तुमने क्या समझ रहा है, मुझे भिक्षा समझ रखा है? कुछ भी कर सकती थी। उसने कोई बात नहीं, सब लोगों ने निर्णय द्रौपदी पर छोड़ दिया था। द्रौपदी कहता कोई बात नहीं, सभी धर्मात्मा हैं, 5 की सेवा कर सकते हो। क्रोध में नहीं आई। लेकिन जब वह जुए के अंदर दासी का रूप बताया गया तब आपे से बाहर हो गई। इन पापियों का दास में दासी बनूंगी मैं? इस पापी ने मुझे ऐसा कहा, इस पापी ने, बस उस समय आपे से बाहर हो गई। वहां तो गंधारी थी, इसलिए भस्म होने से बच गए। ओ मेरे प्यारे भारत के लोगों, ओ जनता जनार्दनों, मेरे भक्तों, लक्ष्मी एक द्रौपदी के समान है जो तुम्हारे पुण्य से आई है। एक कमाता है, एक व्यक्ति। लक्ष्मी जब घर में आती है तुम्हारे पुण्य से आती है। एक व्यक्ति कमा के ले जाता है, एक व्यक्ति नौकरी करता है, वेतन आता है। देखिए ये भिक्षा की बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति नौकरी करता है, वेतन लाता है, एक दुकान में बैठा है, कमाई लाता है, और वह सब घर में कितनों को बढ़ जाता है। सब रोटी खाते, सब कपड़े पहनते। लक्ष्मी कहती कोई बात नहीं, मैं तो मां तेरे पुण्य से आई थी। तूने मत्स्य भेदन किया था, तूने मेरा वरण किया था, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने अपने घर में बांट दिया मुझे। सारे घर वाले मेरा उपभोग करेंगे, सारे घर वाले मेरा उपयोग करेंगे, सारे घर वाले भोजन करेंगे। लक्ष्मी वहां तक तुम्हें अभिशाप नहीं देगी। सावधान, बहुत बड़ी बात। लक्ष्मी अभिशाप नहीं देगी तुम्हें, क्योंकि लक्ष्मी जानती है कोई बात नहीं, आखिर हैं तो सब इनके कुटुंबी, हैं तो सब इनके परिवार वाले, हैं तो सब इनके, वहां तक कुछ भी बात नहीं। आप अपनी कमाई को आप अकेले कमाएं, अकेला वेतन लाएं और सारे परिवार को खिलाएं, सारा परिवार उसका उपयोग करे, कोई पाप नहीं है, अभिशाप नहीं मिलेगा, अभिशाप नहीं मिलेगा, लेकिन वरदान भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने कमाया है और तुमने पूरे परिवार को अपनी कमाई बांट दी। अभिशाप भी नहीं, वरदान भी नहीं, चलती रहेगी। वरदान चाहिए है तो लक्ष्मी कहती है मेरा प्रमोशन करो, मैं तुम्हारी मलकियत में आई है, मुझे भगवान की दास्ता में भेज दो, भगवान की सेवा में भेज दो, मैं भगवान के काम आऊं। जैसे जैसे जब जब तुम दान देते हो अच्छे आदमी को, भगवान के आदमी को, तब तक लक्ष्मी वरदान देती है तुम्हें कि तुमने मुझे इतना प्रमोशन कर दिया, भगवान के चरणों में भेज दिया, गुरु के चरणों में भेज दिया, शास्त्र छपवा दिया, जिनवाणी के चरणों में भेज दिया। तो ये वरदान पाने का तरीका है। अपने से कमाना तुम और जमा करना अपने से बड़े आदमी में, अपने से अधिक गुणवान में। तुम्हारी दृष्टि में सबसे अच्छा आदमी कौन है? सबसे अच्छा खाता कौन है? सबसे बड़ा पवित्र पावन खाता कौन है? भगवान का। तो कमाने के बाद जितना जितना तुम भगवान के खाते में जमा करोगे, लक्ष्मी तुम्हारे लिए जन्म जन्म तक की दुआ देगी कि हे भगवान, इनके हाथ से सदा दान होता रहे, सदा दान होता रहे, इसका हाथ कभी ऐसा नहीं हो, इसका हाथ सदा ऐसा बना रहे, इसका हाथ कभी खाली नहीं हो, क्योंकि जब भी इसके हाथ में आता है ये अपना प्रमोशन करके मुझे भगवान के खाते में डाल देता है। एक तरीका,
यदि ये ना कर सको तो महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, अपने से नीच का कभी अपनी लक्ष्मी को दास मत बनाना। द्रौपदी जैसा अभिशाप दे डालेगी वो, तुम्हारे आगे पीछे कोई गंधारी नहीं है, क्योंकि तुम जो पाप करते हो वो माँ से छुपा के करते हो, पिता से छुपा के करते हो, गुरु से छुपा के करते हो, इनके सामने तुम करते ही नहीं हो। शराब पीते हो, सबसे छुपा के पीते हो। वो तो दुर्योधन का जुआ सबके सामने था, वो पाप सबके सामने था, राजमहल में था, इसलिए गंधारी पहुंच गई। तुम्हारे पाप तो दुनिया के सामने नहीं है, ना गुरु के सामने है, ना माँ बाप के सामने है, ना घर में है, कहीं नहीं। तुम्हारा तो सब पाप वहाँ है जहाँ गुरु पहुँच नहीं सकता, जहाँ माँ बाप पहुँच नहीं सकते, जहाँ तुम्हारा हितैषी पहुँच नहीं सकता। और लेकिन लक्ष्मी पहुँच जाती है, धन लेके तुम जाते हो, माँ बाप को लेके नहीं जाते। दुर्योधन ने कम से कम सारे महारथियों को सामने बैठाला, जो पाप करूँगा आप लोगों के सामने करूँगा, जो अनर्थ करूँगा आप लोगों के सामने करूँगा, महल में करूँगा। कहीं पिकनिक स्पॉट पर जाके नहीं कहा दुर्योधन ने। एक देखो, एक प्लस पॉइंट, हर चीज में पॉजिटिव सोचना। दुर्योधन वो जुआ एकांत में जंगल में खेल सकता था, कहीं भी जाकर के, जहां कोई भी बड़े नहीं रहेंगे, मामा श्री आप और हम और अपने लोग रहेंगे, वहां खेल सकता था, लेकिन नहीं खेला उसने खेला, जुआ खेला तो राजमहल में खेला, राजसभा में खेला, सारे बड़े महारथियों को बैठा के सो खेला। ये इसका इतना बड़ा प्लस पॉइंट था। और इसी प्लस पॉइंट के कारण से, मात इतने से कारण से पूरा कुरु वंश बच गया। वैष्णव दर्शन के अनुसार यदि यही दृश्य किसी जंगल में खेला जाता, यही बाल पकड़कर घसीटा जाता जंगल में, दासी बनाया जाता, तो द्रौपदी के अभिशाप से सारे लोग भस्म हो गए होते। मात्र एक कारण कि नहीं, कुंती वहीं थी, गंधारी वहीं थी, अभिशाप से बचा लिया। आप लोग दुर्योधन से भी ज्यादा खतरनाक है आपका क्षेत्र, क्योंकि आप हर पाप बहुत दूर और छुप कर करते हैं, जहां गुरु की पहुंच नहीं है। कौन बचाएगा? इसलिए मैं एक फार्मूला सारी दुनिया को देना चाहता हूं कि जो लक्ष्मी आपके हाथ से आपके पास आई है, बस आपसे नीचे वाले पापी के खाते में न चली जाए, आपके हाथ से। आप किसी पापी को मत दे देना वो लक्ष्मी, किसी शराबी को मत देना, शराबी व्यापारी के पास मत भेज देना वह पैसे को, किसी जुआरी के पास मत भेजना, गुटखा वाले को। जो जो तुम नहीं करते हो, जो जो तुमसे नीच कार्य करने वाले हैं, उनको अपने धन का मालिक मत बनाना, नहीं तो ये लक्ष्मी अभिशाप दे देगी और कोई नहीं बचा पाएगा। एक बार लक्ष्मी का अभिशाप 100 भव तक दरिद्र बनाता है, 100 भव तक। इसलिए आज हमने एक बहुत बड़ी बात तुमसे कही, इस दुनिया की दुआएं यदि तुम्हें चाहिए है, लेना है, तो आप कुछ ऐसा करो, मंदिर से जाने के बाद कुछ ना कुछ अपनी दास्ता से मुक्त करो, भोजन में से एक चीज हटा दिया करो, जाते 1 रुपए का दान दे दिया करो, जो देना है कुछ ना कुछ दो, जिससे सारी दुनिया ये समझ सके, तुम्हारी हो सके कि राजा हमें बंधन से मुक्त करता है। इसलिए जैन दर्शन की शुरुआत और छोटे से शुरू होती है, बड़ी से। तुम छोड़ो, मैं अब इसको नहीं मारूंगा, मैं संकल्प हिंसा का त्याग करता हूं, मैं इन चीजों को अपने अधिकार में नहीं रखूंगा। बनो राजा। प्रतिमाधारी बन जाता है। क्या किया प्रतिमाधारी ने? कुछ नहीं, सीमित करता गया, अपने बंधन से सबको मुक्त करता रहा। और मुनि क्या है? कुछ नहीं बंधु, मुनि दीक्षा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। क्या मिला?
कि मैंने सारी दुनिया को अपनी दास्ता से मुक्त कर दिया, ये मिला। इतने लोगों की दुआ मिली मुझे। मैंने सारे सबसे कह दिया आप मेरे अंडर में नहीं रहेंगे, हम किसी को अपने अंडर में नहीं रहेगा। मैं किसी का मालिक नहीं, मकान का मालिक नहीं, परिवार का मालिक नहीं, धन दौलत का मालिक नहीं, भोजन का मालिक नहीं, मैं किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ। मैं सबको अपनी दास्ता से मुक्त करता हूँ। ये सबसे बड़ा मुनि बनने का पुण्य है। इसलिए हम लोगों को कितनी दुआएं मिल रही हैं। हम लोग साधना से कम जीते हैं, दुआ से ज़्यादा जीते हैं, दुआ से ज़्यादा जीते हैं। हमें इस संसार की सारी चीटियाँ दुआएं देती हैं कि हे भगवान महाराज जी सदा अच्छे महाराज बने रहें, क्योंकि अच्छे महाराज बने रहेंगे तो चीटियों से दुआ लो। चीटी सदा हमें दुआ देती, उनकी दुआ से हमारे लिए जिंदा हो। उनकी दुआ से भी देखो सर्दी गर्मी दुनिया भर के वायरस से बचता हूं। कौन है मेरा कवच? कौन है मेरा कवच? खुला हूं, दिन भर लू लग सकती है, खुला हूं कोई वायरस आ सकता है, खुला हूं कोई मुझे मार सकता है, लेकिन कोई नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा कुछ, क्योंकि मुझे चींटियों के कीड़ी मकोड़ों की दुआ है। वो हमारे लिए दुआ करते हैं क्योंकि हम उनको जीवन दान देते हैं। जब भी चलते हैं देख के चलते हैं। हमने उनको मुक्त कर दिया कि तुम निर्भय रहो, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। जैसे ये चर्चा चींटियों में पहुंची तो सारी चींटियों ने कहा, सब चींटियां मिलकर दुआ करो कि महाराज सदा सलामत रहें, क्योंकि उन्होंने हमें नियम कर दिया कि हम तुम्हें कभी मारेंगे नहीं। ये पेड़ पौधे हमें दुआ देते हैं, ये घास फूस हमें दुआ देती है कि महाराज ने मुझे बरी कर दिया, हम तुम्हें कभी पैर की जूती नहीं बनाएंगे, हम कभी तुम्हें पैर से नहीं कुचलेंगे। हमें घास फूस दुआ दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं कि बाबा जी आप सदा बाबा बने रहें, आपका मुनिव्रत सदा सलामत रहे, क्योंकि आपने हमें पैर से कुचलने का त्याग कर दिया, हमें दास्ता से मुक्त कर दिया। जल ने दुआ दे दी। जल ने कहा कि देखो कितना पानी गंदा बहा, कितने जीव मारते थे, महाराज ने नहाने का त्याग कर दिया। महाराज उतने ही जल लेते हैं, जल के जीव हमें दुआएं दे रहे हो, अपने आप मिल रही है, दे नहीं रहे, वो अपने आप नेचुरल मिल रही है। हमें ये धन दौलत दुआएं दे रहा है, महाराज ने हमें मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया। यही तो चमत्कार है कि तुम 1 रुपया मांगो तो कोई 50 पैसा नहीं देवे, और यहाँ से हम एक घोषणा कर दें तो लाखों रुपया लोग बरसा देते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं उसको अपना दास नहीं बनाता हूँ, अपनी मुट्ठी में नहीं रखता हूँ। इसलिए अपने जीवन में सब लोगों को आज बहुत बड़ा नियम दिया। कौन व्यक्ति कितने चीज़ों को, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, कोई भी वस्तु हो, हर व्यक्ति को एक साधना करना है, अपनी दास्ता से कितने लोगों को, कितनी वस्तुओं को तुम अलग करते हो, कितनी वस्तुओं को तुम अपने मालिकियत से अलग करते हो। तुम्हारे ऊपर तुम किसके दास हो ये नहीं है आज का प्रवचन। तुम्हें किसने तुम्हें गुलाम बनाया ये नहीं, तुमने किसको गुलाम बनाने में मुक्त किया है। बस ये प्रयास आज से हर व्यक्ति ये साधना शुरू करे, चिंतन में शुरू करे कि मैं प्रतिदिन किन किन वस्तुओं को अपने गुलामियत से मुक्त करता हूँ। मंदिर से जाने के बाद तुमने क्या चीज़ छोड़ी है, गुरु के प्रवचन के बाद तुमने क्या छोड़ा है, माला फेरने के बाद तुमने अपनी मलकियत से किसको बरी किया है। ये चिंतन, ये दास्ता करो, फिर तुम्हारा ये धर्म दिन दूना रात चौगुना फलेगा। महावीर भगवान की जय।